गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। सभी पुण्य आत्मा, अभी हमने गाया मन भज गोविंदा, यानी मन कुकर्म छोड़ के भगवान का चिंतन करने लगे। अब आप देखिए, क्या हमारा मन सारा दिन भगवान का चिंतन। अब आप कहेंगे क्या हम वो काम नहीं करें? अरे बाबा, भगवान का काम ही तो चिंतन है। आप जब पूछे क्या कर रहे हो, भगवान का काम कर रहे हैं। अब आप देखिए, एक लड़की अपनी ससुराल में बर्तन मांज रही है, उसकी मम्मी का फोन आया, बेटा क्या कर रही थी? बोले भगवान का काम। तेरे को जब फोन करो तो एक ही बात बोलती है, भगवान का काम कर रही थी। बहुत ध्यान से सुनो, तेरे से जब फोन करो बच्चों को पढ़ा रही है, क्या कर बेटा क्या कर रही थी, अब क्या कर रही थी? बोले भगवान का काम। पूछा तू पागल है क्या, भगवान को छोड़ेगी नहीं छोड़ेगी? बोली भगवान को छोड़ दूंगी तो किसको पकड़ूंगी? दो ही चीजें हैं, या तो माया या भगवान। और आप और हम लोग क्या करते हैं? अभी घर का काम कर रहे हैं, अभी बहन से बात कर रही हूं, अभी भाभी से बात कर रही हूं, क्या ही है? यही शिक्षा लेनी है हम लोगों को। जब भरत जी चित्रकूट से वापस आए तो क्या लेकर के आए? आप सबको पता होगा। राम जी तो आए नहीं, तो राम जी की खड़ाओं लेके आए। राम जी की खड़ाओं का मतलब क्या होता है? उनके चरण। अब आप देखिएगा, यानी सिंहासन पर उन्होंने परमात्मा के चरणों को रखा और राम राज्य, उनका राज्य चलाने लगे। और आप लोग अच्छा मेहनत करी, हमने 2 करोड़ की मकान बनाया, भगवान जी का हो गया ये। हमने 5 करोड़ की दुकान खरीदी, ये भगवान जी की हो गई। हम लोगों के पाप यही रहे आज तक। आपको शरीर भगवान ने दिया, आपको संत महात्माओं का संग भगवान ने दिया, लेकिन आपने, मैं फिर आपको बताना चाह रहा हूं, हमें भगवान का संसार दुख नहीं देता, हमें अपना मनोमयी बनाया हुआ संसार दुख देता है। जहां जहां मन जा लग जाई, ध्यान दो, जहां जहां तुम्हारे मन में अपनापन आ गया, यो सब माया जाने भाई, यही दुख देगा, यही द्वारा जन्म में लाके पटक देगा। वरना तो सिया राम में सब जग जानी, सब जगह भगवान है, लेकिन हमें नजर नहीं आता। हम आंख होते हुए अंधे हैं, आंखें होते हुए अंधे हैं। क्यों? आंखों, आपको लगता होगा आंख क्या देखती है? दृश्य। आंख के पीछे कौन है देखने वाला? मन। अब आप बताइएगा, मन क्या देखता है? ममता, मोह, आसक्ति। स्कूल के बच्चे एक साथ बाहर निकले, हमारी आंखें सब बच्चों को देख रही हैं, लेकिन मन क्या देख रहा है?
मन देख रहा है मेरा बच्चा कहां से आ रहा है, वो कौन है। ये है हमारी प्राइवेट आंख, भगवान की आंख नहीं है। यहां पर हम त्रुटि, हाँ यहां हम त्रुटि खा बैठते हैं। इसी प्रकार कोई भी काम करो, भरत जी ने राम राज्य चलाया भगवान की याद में, भगवान के चरणों को स्थापित करके कि राम राज्य, राम का राज्य चलाने जा रहा हूं। मेरी मां ने राम को वनवास भेज दिया, लेकिन मैं शपथ लेता हूं उनकी चरण पादुका रख के ही राज्य चलाऊंगा। आप और हम लोग गाते हैं, सुमिरन कर ले मना छिन छिन राधा रमना। भरत जी को तो मोह आ रहा है भरत जी को तो राम से मोह था। बिल्कुल बिल्कुल यही चीज है, हमें भी यही करना है, हमेशा राम को हृदय में रख के। कहते ना, हृदय राखी कौशलपुरी राजा। हमारे गुरु ने 6ठी क्लास में सिखाया था, प्रवीश नगर कीजिए सभी काजा। आप कोई काम करने जाओ, हृदय राखी कौशलपुरी राजा, भगवान को हृदय में रखो, उनके निमित्त उनका काम करो। लेकिन हम लोग अपना काम कर रहे हैं, अपने बेटी की शादी कर रहे हैं, अपनी बेटी की, अरे बाबा अपना बेटा बेटी कहां से आ गए? तुम एक चावल का बीज पैदा नहीं कर सकते, सब भगवान की कृपा है, उनकी चीजों को तुम अपना मान लेते हो। यही अज्ञानता है हम लोगों की। तो अब ध्यान से सुनिएगा, कहते हैं या तो संत जागता है या मन जागता है। बहुत से लोग कहते हैं आज हमें रात को नींद नहीं आई, क्यों? मन में संसार घूम रहा था। तो अयोध्या में 2 ही व्यक्ति हैं जिन्हें दिन में, रात में नींद नहीं आती। एक दिन में, ना दिन में भूख लगती है, एक भरत जी और दूसरी मंथरा। भरत जी को भी मैंने कहा भूख नहीं लगती, नींद नहीं आती, दोनों की दशा एक जैसी। अंतर क्या है? अंतर है मूल वृत्ति का। वृत्ति माने क्या? मन की वृत्ति। भरत जी का मन भगवान का चिंतन कर रहा है, और ये जो है मन, मंथरा, ये स्वार्थ का चिंतन कर रही है। भरत जी राजा बन गए तो मेरा कितना सम्मान होगा, राम राजा बनेंगे तो मुझे क्या मिलेगा। भरत जी की मूल वृत्ति क्या? भरत जी की यही चिंता लगी है कि ही विधि अवध चलई रघुराहु, किस तरह भगवान राम को अयोध्या लौट चलें और राम राज्य हो। जो राम राज्य बिगड़ गया, हमारे गुरु ने, सीतारामाचार्य जी ने कहा इस देह में हरि मिलत है। हम तो बस एक ही बात पर, देखिए साधना भी चालू करूंगा आपके साथ चर्चा, तो इसी पॉइंट से करूंगा, इस देह में हरि मिलत है। अगर इस शरीर में भगवान को नहीं पा सके तो कोई देह नहीं है इसके अलावा। तो किस तरह श्री राम अयोध्या लौट चलें और राम राज्य हो। हम अपने हृदय में अपने मन को कैसे शुद्ध कर लें कि हमें राम का दर्शन, राम का साक्षात्कार, आत्मा और परमात्मा का मिलन होने लगे। समाज का संकट किस तरह दूर हो, मंथरा सोच रही है। देखो मंथरा सोच रही है समाज का संकट कैसे दूर हो, किस तरह से राम राज्य ना हो। देखो कितनी कमाल की चीज है, किस तरह से राम दूर ही हो और कैसे समाज में अनर्थ का संचार हो। उसमें लोगों को रुलाने की, झगड़ा लगा देने की वृत्ति है। दोनों को नींद नहीं आ रही, संत को भी और असंत को भी। भरत जी श्रेष्ठतम संत हैं और मंथरा श्रेष्ठतम असंत है। बहिरंग लक्षण एक सा, बाहर दोनों को एक से नजर आ रहे हैं, दोनों जगह में रात को। एक किस लिए जग रही है? कुसंग फैलाने के लिए, स्वार्थ के लिए, और एक राम राज्य के लिए जग रहे हैं। तो दोनों की बाहर से मूल वृत्ति एक नजर आएगी, लेकिन अंदर का अंतर है। मंथरा ध्यान से सुनिएगा, ये घर फोड़ी, हमारा मन कैसे हमारे साथ में पाप करता है, आपको नजर नहीं आता होगा।
आपको लगता होगा अच्छा मेरा मन मेरे साथ कैसे पाप करेगा? अरे बाबा यही तो है, यही तो तुम्हारी दासी है, ये तुम्हारा नौकर है और तुम्हारा सत्यानाश कर रहा है। मंत्रा कैकेयी के कान में अपने कुमंत्र का धीरे धीरे सूत्रपात करती है। कहती है जानती हो कैकेयी, जानती हो, बताओ कहां से पाप भरा? कल राम के सिंहासन पर बैठने के बाद क्या होगा? कैकेयी ने पूछा हाँ क्या होगा? मालूम है इसे तुम्हारा कितना कितना नुकसान होगा? कैकेयी तत्काल कहती है अरे तू कहती क्या है? क्या तुझे नहीं मालूम कि राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं? देखो आपस में हम अपने मन से बातें करते रहते हैं, यहां कैकेयी और मंथरा की बातें हो रही हैं। राम क्या कह रही है कैकेयी मंथरा से? तुझे नहीं पता राम मुझसे कितना प्रेम करते हैं? राम तो अपनी मां कौशल्या से भी अधिक प्रेम मुझसे करते हैं। यही कैकेयी के अंतःकरण में रजोगुण है कि उनसे ज्यादा मुझे करते हैं। ये आकांक्षा उनके हृदय में छिपी हुई है। श्री राम मुझे अपनी माता के बराबर नहीं, उनसे भी अधिक प्रेम करें। यानी यही रजोगुण है कि सारे संसार का धन, सारे संसार का सुख मुझे मिले। अब बताइए भगवान की दृष्टि सब पे बराबर है। वो राक्षस को भी उसी दृष्टि से देखते हैं और भक्तों को भी उसी दृष्टि से देखते हैं। भक्तों के पीछे पीछे चलते हैं और उनको उनके कर्मों का फल देते हैं। तो कैकेयी के इस रजोगुण में सम्मान की भूख निहित है कि सारे लोग मुझे इस सम्मान से देखें। ये इस भूख को मंथरा जानती थी। हमारा मन जानता है हमारी कमजोरी क्या है, सब नोट करो। हमारे मन को पता है हमारे अंदर हमारी कौन सी नस दुखद है जो सामने लाएगी। देखिएगा हमारे से कोई बात मनानी हो तो मंथरा ऐसी चाल चलेगी, हमारी कमजोरी हमारे सामने लाके खड़ी कर देगी, हम भटक जाएंगे। कैकेयी इस रजोगुण के सम्मान की भूख थी, मंथरा जानती थी। उसने बिल्कुल नहीं कहा कि राम आपसे प्रेम नहीं करते। मंथरा ने नहीं कहा, बल्कि तुरंत कहा आप बिल्कुल ठीक कह रही हो, राम पहले अपनी माता से भी अधिक प्रेम आपसे करते हैं। यही है आपका मन कैसे आपकी चालाकी के साथ आपका जीवन बर्बाद कर रहा है। अब क्या कहा, ध्यान दीजिएगा क्या हो गया। रहा प्रथम अवते दिन बीते, समौ फिरे रिपु हो ही पिरुते। हमारा मन भी हमें ऐसे ही भड़काता रहता है। हम सब मंथरा के मन के गुलाम हैं। बुरा मत मानो मेरे भाई, मैं तो निवेदन कर रहा हूं। हमारा सत्यानाश करने वाला हमारे अंदर ही रहता है। वो दिन गए, क्या कहती है कैकेयी से, वो दिन गए, अब समय बदल गया, समय विपरीत हो गया और अब तो आगे क्या होने वाला है इसकी चिंता करो। देखो कल का भविष्य दिखाने लगी कैकेयी को। ये जो काम है ना, इसमें वर्तमान की चिंता है परंतु आनंद की चिंता है। क्रोध भूतकाल पर होता है, क्रोध इसलिए आता है ऐसा क्यों हो गया, और लोभ का आधार है भविष्य। लोभी से यदि पूछ दिया जाए कि आप इतना संग्रह क्यों कर रहे हो, तो यही कहेगा भविष्य में बुढ़ापे में न जाने कितनी जरूरत पड़ जाए, इसलिए संग्रह कर लेना चाहिए। ये भविष्य की चिंता कैसी, आपको पता है भूत को देख लिया, वर्तमान दिखाई दे रहा है, पर भविष्य तो केवल काल्पनिक होता है, हमें कल का पता नहीं। उसका चाहे जैसा चित्र आप अपने मन में बना लीजिए। मंत्रा ने कहा अब तो राम वो नहीं रहे, कल राजा बनने जा रहे हैं। तो उसने कहा तो क्या हो गया, भरतु बंद ही ग्रह से हई लखनऊ राम के ने। कमाल कर दिया। आग देखो ये मन कैसे लगाता है,
ये मंत्रा कैसे हमारा अंदर बैठ के सत्यानाश कर रहा है। कहती है भरत को कारागृह में डाल दिया जाएगा। सोचो, मंत्रा कहती है तेरे बेटे को तो जेल में डाल दिया जाएगा और लक्ष्मण होंगे युवराज। ये भविष्य का एक पूर्णता काल्पनिक चित्र खींच दिया कैकेयी के सामने, पर इसका प्रभाव कैकेयी जी पर कितना प्रबल हुआ, कितना बड़ा अनर्थ कर दिया। ये काल्पनिक चित्र ने जो है नहीं उसकी ऐसी भयानक कल्पना, और उस कल्पना में मंत्रा ने कैकेयी जी को ऐसा रंग दिया, वो वही करने लगी जो अभी तक मंत्रा कर रही थी। मन के रोगों के संदर्भ में तुलसीदास जी जिस कुटिलता और दुष्टता को मन का कोड़ कहा गया, हमारे सबके मन में ये कुटिलता और दृढ़ कहते हैं दुष्टता का मन में कोड़ है। वही रोग मंत्रा लेकर आई कैकेयी के सामने, जो संक्रमित कर दिया। यानी पहले से टीवी और अब कोड़ लगा दिया, भविष्य भी दिखा दिया। तेरा बेटा तो कैद में डाल दिया जाएगा, युवराज तो लक्ष्मण मरेंगे। माना तेरे से राम बहुत प्यार करते हैं। अस कही कुटिल भई उठ ठाड़ी, मानव रोष तरंगनी बाड़ी। कैकेयी में भी अब देखो यही चीज है। छूत का रोग कैसे आता है, बुराई कैसे जाती है। कैकेयी ने अब भी राज्य क्षमा का और कोड़ के सारे लक्षण प्रकट हो गए। यानी मंत्रा ने अपना पाप कैकेयी के मन में भर दिया। आप हम लोगों को ये मोह ममता आसक्ति बताओ कहां रहती है? मन में। ये फ्यूचर की चिंता किसमें है? मन आपको डराता रहता है, जबकि आपको पता है होगा वही जो राम रचि राखा। कोई कितना बड़ा अरबपति हो, धन से बचने वाला नहीं है, धन के कारण बचने वाला नहीं है। अगर मृत्यु आएगी तो धनपति की भी आएगी। हमारे सत्संग में एक डॉक्टर साहब थे, उनकी मदर राजस्थान से आई। वो बोली महाराज जंगल में जा रहे हो, कोई शेर खा जाएगा, वहां पैसा क्या करेगा? लेकिन हम लोग नहीं समझ पाते इन बातों को, होनी को टाल नहीं सकते। अब ध्यान से सुनिएगा, कई बार संत महात्मा लोग भी माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। मैंने बहुतों को देखा है। एक बार एक संत को एक जगह सत्संग करने में एक सेठ ने सोने की ईंट दे दी। क्या दे दी? सोने की ईंट। उसका शिष्य उसके साथ था। अब सोने की ईंट पा करके मन फिरने लगा। वो गुरुजी रात को जंगल से चल रहे थे, तो क्या कह रहे हैं, बेटा जल्दी जल्दी चलो, रात को कहीं रुकना नहीं है, हमें सुबह दिन निकलने से पहले पहले अपने गांव पहुंच जाना है। उसने कहा आज गुरुजी को इतना डर क्यों लग रहा है, आज गुरुजी को इतना भय क्यों हो रहा है? और गुरुजी ने जिस थैले में सोने की ईंट रखी थी वो अपने कंधे पे डाल रखी थी। अब ध्यान से सुनो, बार बार शिष्य कह रहा गुरुजी सब जगह भगवान बराबर, आप ही तो बताते हो, फिर थोड़ी देर जंगल में आराम कर लेते हैं। बोले नहीं नहीं, तुझे पता नहीं जंगली जानवर आ जाएंगे, डाकू लुटेरे आ जाएंगे। अब वो सोच रहा है गुरुजी हमसे क्या लूट लेंगे, हमारे पास क्या है। अचानक एक कुआं आया। अब कुएं को देख के संत को प्यास लगाई पानी पीने की। संत बोला बेटा ऐसा है, जल्दी से पानी पिला, अब फटाफट चल जल्दी से यहां से। अब जैसे ही गर्मी के दिन थे, संत ने कहा अरे गर्मी भी बहुत लग रही है, चलते चलते थक गया हूं, एक बाल्टी अपने ऊपर डाल लेता हूं। तब शिष्य ने सोचा
मैं गुरुजी से 50 बार कह चुका, गुरुजी अपना थैला मुझे दे दो, आप इतना वजन उठा रहे हो, मैं उठा लेता हूं। ये दे नहीं रहे। क्या वजह है? उसने थैले में हाथ डाल के देखा, उसमें सोने की ईंट उसने निकाल के, सोने की ईंट तो बाहर रख दी जंगल में और पत्थर की ईंट अंदर रख दी। अब गुरुजी जल्दी जल्दी नहा करके तैयार हुए और वही थैला उठा के अपने कंधे पे डाला। वो बोला, गुरुजी मैं उठा लूं? बोले नहीं नहीं, तेरे बस की नहीं है, मैं ही लेके चलूंगा। अब ध्यान से सुनो, चेला बोला, गुरुजी अब डरने की कोई बात नहीं है। जब 1-2 किलोमीटर आगे चले गए तो चेला बोला, गुरुजी अब कोई भय की बात नहीं है। बोले क्यों? बोले भय तो मैं पीछे छोड़ आया। गुरुजी बोले क्या मतलब? बोले गुरुजी आपकी सोने की ईंट तो मैंने कुएं में डाल दी, जिसका आपको डर लग रहा था वो तो मैंने कुएं में डाल दी। अब वो गुरु क्या कह रहा है, चल छोड़ा, जब तू पीछे डाल ही आया तो काहे की चिंता करनी, अब हमारा क्या डाकू उखाड़ लेंगे, अब चल यहीं सोते सुबह आएंगे। तो ऐसे आज के संसार में बड़े संत महात्मा भी माया के चक्कर में फंस जाते हैं। ये मन जो है ना, ये इतना हरामी है। कहते ना, यो मन मेरो बड़ो हरामी, ये कब माया के चक्कर में फंसा दे। तो इसी प्रकार से अब आप और हम लोग गहराई से सोचें, हमारा मन भी हमें ऐसे ही भटकाता रहा है और अब मंत्रा के हम गुलाम हमेशा से बनते आ रहे हैं। कि क्या क्या छोटी सी सीख दी, भरत को बंदी गृह में डाल दिया जाएगा, लक्ष्मण को युवराज बना दिया जाएगा। मन के रोगों के संदर्भ में ये कुटिलता कई में संक्रामित कर दी, बैठा दी गई। वो टीवी और कोड से आक्रांत हो गई। अस्कई कुटिल भई उठ ठाड़ी, मनव रोष तरंगनी बाड़ी। ऐसे बुराई हम सबके अंदर आ जाती है। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, ये विश्वास रखो, आपके हृदय में परमात्मा बैठा हुआ है। सबसे बड़ा रक्षक, जिसने देह दिया, जिसने सत्संग दिया, जो 24 घंटे हम पे कृपा कर रहा है, उसको कभी मत भूलो। इसलिए निवेदन करना मेरा कार्य है, क्योंकि यहां से अब जो प्रसंग आगे बढ़ेगा, यहां पर मैं रुक करके क्यों आपके साथ चर्चा करना चाह रहा था, हम अपने मन की कुटिलता को, दुष्टता को देखें। कोई ना कहे कि मेरा मन हरामी नहीं है। ये माया का बेटा है मन, और माया मन की मोहिनी, ये मन को मोहने वाली है। और मन की 5 पत्नियां हैं, पांचों पत्नियां अपनी अपनी ओर खींचती रहती हैं और मन उनके पीछे पीछे भागता रहता है। अब इसकी चर्चा कल करेंगे। तो आज क्या करेंगे? सुमिरन करेंगे और सभी लोग अपना स्पीकर खोल के गाएंगे, सुमिरन कर ले मना, छिन छिन राधा रमना। 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 हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा। हरि गुरु दोई अपना,
गहूँ इन के ही शरणा, हरि गुरु दोई अपना, गहूँ इन के ही शरणा, सुमिरन कर ले माना, छिन छिन राधा रमना, सुमिरन कर ले माना, छिन छिन राधा रमना। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। बोलिए लाल जी का मंगल हो, सभी भक्तों का मंगल हो। सबको राधे राधे भैया, सबको राधे राधे भाई, राधे राधे सबको।